विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि वो नेताजी की हर बात मानते हैं। क्या वो ये भी मानेंगे कि लड़कों से गलती हो जाती है? इसको लेके सदन स्थगित करा गया, बड़ा हंगामा हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा समाजवादी पार्टी के लोग जब अंतिम पायदान पर खड़े होते हैं तब उन्हें धर्म की याद आती है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी अब सनातनी बन रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या समाजवादी सनातनी नहीं थे क्या, जैसा आज बयान आया मुख्यमंत्री का। हम ही लोग तो असली सनातनी है, ये सब फर्जी है, पाखंडी सनातनी बन रहे हैं ना। आप ये बताइए, सनातनी में जो सदन के अंदर कठमुल्ला शब्द बोले तो क्या सनातन धर्म में कभी ये बोलने के लिए इजाजत थी? नहीं थी। और जहां तक उर्दू की बात आई थी तो उर्दू तो पहले से है, उर्दू और हिंदी दोनों बहुत पहले से है। ये अरब से घोड़े से चल के थोड़ी आई है। उर्दू तो यही की जो है भाषा थी, हिंदी और उर्दू एक साथ। तो ये जो बोले ये सनातन धर्म के थोड़ी है, ये तो पाखंडी लोग हैं। अगर संत महंत मुख्यमंत्री के जबान से इस तरह की भाषा निकलती है तो बड़ा दुख होता है कि संत महंत तो शांत प्रिय होता है, आखिर ऐसी भाषा क्यों बोले? वो भी संस्कारित पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम संस्कारित लोग हैं, संस्कारित पार्टी है। तो आप आज कह रहे कि सनातनी जो है बन रहे हैं, बन नहीं रहे हैं। सनातनी हम लोग है ही हैं। आप केवल पाखंड करें, हम दिखावा नहीं करती। हम इसका वो स्टंट नहीं दिखाते हैं कि हम सनातनी है। आप तो दिखावा कर रहे हो, आप मीडिया चैनल पर चिल्ला चिल्ला के जो है इसका केवल दिखावा कर रहे हो। सनातन धर्म में है कि शांत पूर्वक पूजा करिए और शांति मन से करिए। और ये लोग तो भैया पाखंडी है, पाखंड दिखावा कर रहे हैं, चैनलों चलवा रहे हैं, केवल चैनल पे चल रहा। चैनल पे चलने से थोड़ी आप सनातनी हो जाएंगे, चैनल पे चलवा के। अब तो यहाँ हद हो गई है कि प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम के यहाँ आके उनके साथ घूम रहे हैं। सबसे ज्यादा पाखंडी को बढ़ावा देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, पाखंड को बढ़ावा देने वाले। जो व्यक्ति कह रहा है कि महाकुंभ में जो लोगों की जाने गई है उनको मोक्ष प्राप्त हो गया है। आप बताइए, जो 15 साल का बच्चा मरा, जो 14 साल का बच्चा मरा, 8 साल का बच्चा मरा, जिसकी जो है 45 साल की माँ मरी, जिसके पिता में मरे 40 साल का, तो आप बताइए कि वो मोक्ष प्राप्त कर लिए? तो ये पाखंड वाले पाखंड फैलाते हैं और इस तरह की बात करते हैं, तो ये शोभा नहीं देता है। पाठक ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो नेताजी की हर बात मानते हैं। क्या वो ये भी मानते हैं जो नेताजी ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है? देखिए, जो पहले बीत गया उसी को चिल्ला चिल्ला के आप हवाई बात कर रहे हैं। किसी से एक शब्द गलत निकल गया तो उसको जीवन भर 50 साल तक चलाते रहेंगे। अगर ये गलत कर दिया तो क्या सारे लोग गलत करेंगे? आज जो आदरणीय ब्रजेश पाठक जी बोल रहे हैं, ये चिकित्सा शिक्षा रोजगार पे नहीं ध्यान दे रहे हैं कि स्वास्थ्य की जो है क्या स्थिति है। सिविल अस्पताल चले जाइए, बलरामपुर अस्पताल चले जाइए, मेडिकल कॉलेज चले जाइए, अन्य अस्पताल लोहिया में चले जाइए, तो वहाँ भीड़ लगी है। वहाँ की व्यवस्था नहीं देख रहे हैं कि वहाँ नर्स बढ़ावे, डॉक्टर बढ़ावे, दवा का इंतजाम करें और फार्मासिस्ट बढ़ावे। वो काम स्टाफ नहीं बढ़ाने की बात कर रहे हैं, केवल जो है जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। और इस तरह से कब तक गुमराह करेंगे जनता को? ये जो लोग पाखंडी हैं, पाखंड बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। हम सनातन धर्म के हैं, हम मानते भी हैं, लेकिन हम दिखावा नहीं करते हैं। नहीं करते, रुके रहिएगा, आपके पास आ रहे हैं यादव जी। पहले कहते कि उर्दू पढ़ा के मुल्ला बना रहे हैं दूसरे के बच्चों को और अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल भेज रहे हैं, कठमुल्लापन नहीं चलेगा। आज कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग सनातनी बन रहे हैं। एक शेर के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमें कुएं खोदते फिरेंगे, हमें पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो फिर इस सदी में न कोई अब्दुल कलाम होगा, न कोई अब्दुल हमीद होगा। जिस तरीके के सदन के अंदर ब्रजेश पाठक जी या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भाषा का प्रयोग कर रहे, मैं कह रहा हूँ उर्दू की बात कर रहे। उर्दू ये हमारे हिंदुस्तान की भाषा है, ये कहीं दूसरे कंट्री से नहीं आई थी, समझ रहे। और मैं चैलेंज करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, 5 मिनट बिना उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल किए हिंदी बोल ले,
नहीं बोल पाएंगे क्या? मैं कह रहा हूँ ना, जो भारतीय जनता पार्टी का बड़े बड़ा लीडर हो, अगर उर्दू इसमें इस्तेमाल नहीं करता, हिंदी में बोल के दिखा नहीं सकता है। हिंदी का मतलब यह है, हिंदी और उर्दू मिक्स है। अगर जब तक मिक्स नहीं करेंगे तब तक आप हिंदी बोल नहीं सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सपाइयों को सनातनी नहीं मानती है तो उनके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी एक चीज और आप कह रहे थे मुलायम सिंह यादव के ऊपर कि उनको मतलब बच्चे हैं, गलती हो जाती है, उसी गलती को मान लिया। और मेरा तो ये मानना है, जो इस दुनिया में नहीं रहा उस इंसान के सदन के अंदर बात हो रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी बात पूछना चाहता हूँ, मरहूम मुलायम सिंह यादव साहब को कौन सा पुरस्कार किसने दिया था, किस सरकार ने दिया था? जब वो अस्वस्थ थे, बीमार थे, तो देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कितनी बार उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने जाते थे, तब कहां से थे? तो इस तरीके की बातें करने से, और वहीं पर अगर मुलायम सिंह यादव के मुंह से ऐसे शब्द निकल गए तो उनकी जुबान फिसल गई। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो तो उनकी जुबान फिसली तो कोई बात नहीं, मुलायम सिंह की जुबान फिसल गई तो वो सनातनी नहीं रह गए। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करते चली आई है, आज की कोई बात नहीं है। ये शिक्षा में बात नहीं करेंगे, रोजगार में बात नहीं करेंगे। सदन तो चल रहा था तो यहाँ पर तो ये बात होनी चाहिए कि प्रदेश का विकास कैसे होगा, उस पर बात नहीं करेंगे। वो मरहूम मुलायम सिंह यादव को ला करके कि उन्होंने ये कहा था, ऐसी भाषा से कोई मतलब नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता के आधार पर उनको ये बात करना चाहिए कि बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, किसान, नौजवान, मजदूर, इनकी बात करनी चाहिए। इसकी बात ये कतई नहीं करेंगे। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान पे आकर के टिक गए हैं, इसके आगे इनको बढ़ने का साहस नहीं हो पा रहा है। राय साहब, जो भारतीय जनता पार्टी में है, क्या वो सच्चा सनातनी वही है क्या? अब एक बात हमको समझ में नहीं आ रही कि भारतीय जनता पार्टी ये 80 में बनी, इससे पहले भी हिंदुस्तान था, मुगलों के शासन से पहले था, मुगल के शासन में था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन में था, फिर आज समथिंग 72-73 साल भारत के शासन में है। अब सवाल तो उठता है कि आखिर सनातन का ठेका भारतीय जनता पार्टी को किसने दिया, या किसी भी ग्रंथ, पुराण में, वेद में अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी धर्माचार्य ने ये कहा हो कि आज से सनातन भारतीय जनता पार्टी के हवाले है, तो इसका तो कोई जवाब है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का ही सनातन है। सनातन एक विचार है, सनातन हमारी एक परंपरा है, सनातन एक शालीन अखंड भारत का एक जीता जागता प्रमाण है, जो सद्भाव का राह दिखाता है, जो एकता की राह दिखाता है, जो समाज टूटा हुआ समाज को जोड़ने का राह दिखाता है, उसे सनातन कहते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब समाजवादी भी सनातनी बन रहे हैं, क्या मतलब है? समाजवादी सनातनी नहीं थे या कांग्रेस वाले सनातनी? इनके सनातन जिन चिरागों में तयस्वब का धुआं उठता है, उन चिरागों को बुझा दो कि उजाला हो जाए। इनका वही सनातन है, इनका वही धर्म है, इनकी वही परंपरा है। अब मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, शायद वो विधा भी जब ये गीता पर हाथ रख करके शपथ लिए होंगे तो विधा बनाने वाली आत्मा, जो विधा का लेखनी करने वाली आत्मा, आज जो विधा में समायोजित विचार का अर्जन का केंद्र था, वो विधा, तीनों विधा आज इन लोगों के वचन से कराह रही है, पीड़ित हो रही है। ये लोग वही काम करेंगे जो निरंतर इस विधा के परंपरा पर, इस देश की एकता पर, इस देश की अखंडता पर, इस देश की इंसानियत पर हमेशा सवाल के घेरे में रखेंगे। ये जितने लोग हैं, ये केवल इनका सनातन केन प्राकेन देश की सत्ता, देश की कुर्सी को कब्जा करना है, यही इनका सनातन है। इनके पास में कोई दीन है न कोई ईमान है। पंडित जी, एक बात बताइए, बड़ा हिंदू, सच्चा हिंदू होने का सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब समाजवादियों को
अंतिम पायदान पे खड़े होते हैं जब समाजवादी पार्टी के लोग, तब उनको धर्म की याद आती है। आज समाजवादी पार्टी के लोग भी सनातनी बन रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सच्चे सनातनी हैं? नहीं, सनातनी सब है, लेकिन सनातन का अनुचित उचित उपयोग है। बस सनातन का उचित उपयोग करें, इसके लिए सब पार्टियों का अधिकार है, इसमें अनुचित नहीं। सबका मूल एक है कि अपनी अपनी मर्यादा में सब रहो, यही सनातन सबसे। जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म की भी मर्यादा है, वो अपनी तो मर्यादा में रहे। परिवार में भी पिता पुत्र पत्नी बेटी बहू सब अपनी अपनी मर्यादा में रहे। अपनी अपनी मर्यादा में रहो तो सब कुछ सही चलता रहेगा। और जहाँ मर्यादा का उल्लंघन किए, सत्ता में तो ये एक बात है, देखो चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की सत्ता, उनको जुआरी से अपना दाव दिखता है, वही भावना भड़काएंगे जिससे उनको अब भावना भड़का कर अपने हित में उनको आकर्षित करें। केवल यही है, वोटों का खेल है ये। मतलब ये क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो सनातन को एक नए मकाम पे ले जा रहे हैं? क्या हिंदुओं का विकास हो रहा है? आपकी नजर में क्या है? देखो, इसकी रचना विश्व हिंदू परिषद से शुरुआत हुई। जब विश्व हिंदू परिषद ने ये दबाव बनाया कि हम हिंदू हैं 60 करोड़, ताला देंगे तोड़ मरोड़, सत्ता कांग्रेस की थी, तो एक राजीव गांधी को भय पैदा हुआ, उन्होंने ताला खुलवाने का आदेश दे दिया, वहाँ चबूतरा बनवा दिया। देखो पैदा हुई भाई। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी को ये भी पता समझ में आ गया, अटल आडवाणी मुरली मनोहर जोशी को, किसमें दम है। देखो विश्व हिंदू परिषद ने ऐसा किया तो सत्ता खुलने पर मजबूर हो गए, ताला खोलने पर, तो इसका उभार आगे बढ़कर चलाया जाए, ये लाभप्रद होगा। इसीलिए उन्होंने राम रथ चला करके और यहाँ तक भारतीय मतलब सनातन धर्म की राजनीति करने लगे। ठीक है, आइए पंडित जी आपसे भी पूछते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है समाजवादी पार्टी के अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े हुए हैं उनको अब धर्म की याद आने लगी, अब समाजवादी पार्टी के लोग सनातनी बन गए। मतलब उन्होंने माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष को ये कमेंट करा है। योगी जी को जानना चाहिए, माता प्रसाद पांडे जी नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो स्वयं ब्राह्मण परिवार से आते हैं और ब्राह्मण की महत्ता पूरे विश्व में बहुत बड़ी है, सारे धर्म वर्ग के लोग करते हैं। और योगी आदित्यनाथ को वृंदावन प्रेमानंद महाराज जी के पास जाना चाहिए, उन्हें सनातन की परिभाषा सीखनी चाहिए, जहां पर न केवल भारत के सनातनी हिंदू बल्कि पाकिस्तान के मुसलमान, यूएसए के पादरी और तमाम धर्मावलंबी आ करके उनसे दीक्षा लेकर के जा रहे हैं। उनसे मोहन भागवत जी भी गए थे, और नरेंद्र मोदी और इनको जाना चाहिए वहां पर। अभी आप कोई सज्जन कह रहे थे कि मुलायम सिंह का कहा गया है कि उन्होंने कहा था बच्चों से गलती हो जाती, इसको स्वीकार करेंगे, बिल्कुल स्वीकार करने योग्य है और मैं भी स्वीकार करता हूं। कहीं ना कहीं गलती तो योगी जी ने भी किया होगा अपने बचपने में। अगर गलती ना किए होते तो उत्तराखंड से आ करके और गोरक्षनाथ मंदिर में वो पूजा ना कर रहे होते, आज मठाधीश ना बने, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ना बने होते। वो गलती से बन गए, आप गलती से बन गए भाई, एक्सीडेंटल है ये। और इसमें मुलायम सिंह का ही हाथ है उनको बनाने में, ये भूल गए, उन्हें कहना चाहिए। और जो सम्मान अभी भारत सरकार ने दिया मुलायम सिंह यादव के नाम पर, तो जो पद्मश्री दिया, तो क्या वह गलतियों को स्वीकार करने की वजह से दिया है क्या? जो भारत सरकार ने उनको पद्मश्री का सम्मान दिया वो ये गलतियां स्वीकार करने के लिए कि बच्चों से गलतियां हो जाती इसलिए दिया है। तो अगर इसलिए दिया है तो नरेंद्र मोदी जी को भी माफी मांगनी चाहिए और उनसे जा करके योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि मोदी जी का पैर छुएं और कहें बहुत अच्छा है कि आप मुलायम के समर्थक हैं, इसलिए मैं भी समर्थन में आता हूं। मिश्रा जी एक बात बताइए, कभी उर्दू को लेकर टिप्पणी आती है कि उर्दू पढ़ा के मौलवी और कठमुल्ला बनाया जा रहा है, कभी टिप्पणी आती है कि आप सनातनी नहीं है, सच्चे सनातनी हम हैं। क्या चाहती है सरकार, क्या कहाँ? देखिए ये लोगों का ना सनातन से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न भाषा से मतलब है, इनको केवल अपने व्यवसाय से मतलब है। जब ये गोरक्षपीठ के मठाधीश्वर हैं तो उनके पास धन तो ऐसे भी है, आपको पूजा पाठ करना चाहिए, मुख्यमंत्री बनने की क्या जरूरत? ऐसे बयानों से क्या फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? हम बता रहे हैं, उस बात को सुनिए ना। इनका खिसकता व जनाधार जो है उससे परेशान हो गए हैं। रहे बात जो इन्होंने उर्दू शब्द की बात करी थी, तो उर्दू तो भारत की है, भारत में ही पैदा हुई। और दूसरी बात, इतना कठमुल्ला कहने के बाद ही जैसे उन्होंने कहा योगी जी ने, वैसे शेर भी पढ़ा तो उर्दू में पढ़ा। बड़े ताज्जुब की बात है, शेर भी पढ़ा तो उर्दू में पढ़ा। तो योगी आदित्यनाथ को तो खुद पता होना चाहिए कि वो किसके पुत्र हैं। हमको संशय होने लगा है कि वो हिंदू मतलब सनातन के विरोधी हैं, हिंदी के विरोधी हैं, संस्कृत के विरोधी हैं, उर्दू के विरोधी हैं
और इंग्लिश पढ़ाने की बात करते हैं, तो क्या इंग्लिश जो भाषा है वो भारत की जननी है क्या, या भारत की मातृभाषा है? ये चीज नहीं सोचना चाहिए। उनके नेता जितने हैं वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, और योगी जी यहाँ 59,000 स्कूल बंद करने की बात करते हैं और शिक्षा की बात कर रहे हैं। ऐसा सवाल इनसे ले ले, रुकिए बस। अब ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं क्या वही सच्चे हिंदू हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब समाजवादी भी हिंदू बनने लगे हैं। वो देखिए, ये लोगों को चुनावी भाषा है। सुन लीजिए, नेता अगर किसी की भला किया हो तो जरा हमको को बतावे। समाजवादी का भी सरकार था, कांग्रेस का भी सरकार का था, बसपा का भी सरकार था, इस भाजपा का है। सबसे पहले कोई भी नेता हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, में किसी में कहता हूँ मिनिस्टर हो, सबसे पहले अपना घर भरो। अगर मेरा घर भर गया तो फिर जनता के बारे में सोचेंगे। तो भाजपा भी ऐसा कर रही है, सब कर रही है, सब कर रही है, सब कर रही है। कोई ऐसे बयानों से क्या फायदा होगा भाजपा? किसका, किस कौन सा हिंदू वाला है इस पे? वो जात और धर्म की राजनीति करते हैं। हमारे देश में मूर्खों की कमी नहीं है, एक ढूंढेंगे 1000 मिलेगा। समझ गए ना आप? अभी किसी व्यक्ति जो अभी वहां पर ही गए, एक कुंभ में ही अभी किसी को अगर पूछ लिया जाए वहां पर ही, जो व्यक्ति नहा करके आया, ठीक है ना, उनसे ये बोले, खाली बोल लिया जाए कि जहाँ पर तीनों नदियों का संगम है वहां पर ही आप गए कि नहीं गए। अभी एक बोलेगा कि मैं तो नहा के आ गया भैया, लेकिन ये नहीं पता कि संगम यही था कि कहीं और था। समझ गए ना लोगों में? जी मैं नहीं होया, मैं गया, इतना भीड़ था, मैं लौट करके चला आया। मतलब आप भी अव्यवस्था का शिकार हो गए? जी मैं भी गया, लेकिन मैंने देखा कि आदमी पे आदमी चढ़ा जा रहा है, तो इसको हमने उचित नहीं समझा, मैंने वापस आ गया। अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी के लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं ये छोटे हिंदू हैं, हम बड़े हिंदू हैं। मैंने बताया ना भैया, 100 मिलाकर 100 एक ही जवाब है। अभी कहते हैं कि सनम हम लूट रहे हैं, कल हम चले जाएंगे, सनम आप आओगे, तो वही कुर्सी पे बैठोगे तो सनम हम लूट रहे हैं, सनम आप लूटिए। देखिए, कोई भी किसी की भी सरकार आएगा, चाहेगा, कोई जनता का भला नहीं करेगा। वो कुर्सी पे जो बैठेगा अपना भला करेगा। लिख लीजिए कागज में, अगर जनता को कोई भला कर दे। समर्थक है ना भारतीय जनता पार्टी के? है तो समर्थक है, जो अच्छा करेगा उसके मैं समर्थक हूँ। अच्छा, गलत होगा तो उसकी आलोचना भी करें? जी, जो सत्ता पक्ष में है या नहीं है, विपक्ष में, जो अच्छा करेगा मैं उसका पक्षधार हूँ। पक्षधार है, देखिए कह रहे हैं जो अच्छा करेगा उसका पक्षधार हूँ, जो गलत करेगा उसकी आलोचना भी करें। देखिए, हर चीज के गुण और अवगुण दोनों होते हैं। गंदगी के भी गुण हैं तो गंदगी के अवगुण भी हैं। अगर वो गंदगी के अवगुण हमारे शरीर में रहेगा या कहीं लगेगा तो इन्फेक्शन होगा, लेकिन अगर वो बाहर जाकर के खेत में पड़ता है तो उससे अनाज भी पैदा होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ भी बनाते हैं। तो गुण अवगुण सभी के हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि अवगुण कम से कम हो, और गुण तभी पता होता है जब अवगुण होंगे। लेकिन राजनीति करने वालों को सत्ता में जिस लिए भेजा है जनता ने, वो कार्य करना चाहिए। धर्म का उसका आड़े नहीं आने देना चाहिए। सत्ता का धर्म है सर्व कल्याणकारी। जो समाज और राज्य का रहने वाली जनता है उसका कल्याण करना, चाहे वो जीव हो निर्जीव हो। इन लोगों को धर्म का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि धर्म का पाठ स्वयं पढ़ना चाहिए और धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ चूंकि धर्म मठ से आते हैं तो उनको अपने धर्म का अनुपालन करना चाहिए, किसी की आलोचना नहीं करना चाहिए। आलोचना जनता द्वारा करना चाहिए। जनता को चाहिए कि वो आलोचना करे कि कौन सा अच्छा कार्य हुआ, कौन नहीं हुआ, किसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, और राजा का कर्तव्य है कि वो सुने और उस पर ध्यान दे करके कार्य करे। तो योगी आदित्यनाथ, लेकिन पूरे विश्व में हमने पूरी इतिहास पढ़ी, जब भी किसी की सत्ता का सुख खत्म होने वाला हुआ तो उसने तुरंत जनता को धर्म का पाठ और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया। जबकि एक राजा दूसरे राजा को कब्जा करने के लिए उससे सत्ता ही तो छीन रहा है। जनता तो वही है, जो राजा आएगा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, आने के बाद पता चल सकता है, लेकिन जो वर्तमान में सत्ता है उसका राजसी ठाट बाट खत्म हो जाता है। इसलिए वो सत्ता राजधर्म और राष्ट्रधर्म का पाठ पढ़ाता है। धर्म का कहता है, सनातनी कहता है, हिंदू कहता है, मुसलमान कहता है, सिर्फ बांटता रहता है। ये लोग राजा नहीं हो सकते, ये लोग सत्ताधीश हो सकते हैं, ये एक व्यापारी हो सकते हैं राजा के बेस में, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बेस में केवल व्यापारी हो सकते हैं, ये राजा नहीं हो सकते। ठीक है, देखिए तमाम लोगों से हमने जानने की कोशिश करी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम का जो बयान आया है उस पर इनका क्या कुछ कहना है, तमाम लोगों की जो तमाम बातें थी वो निकल के सामने आई।